हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, आईआईटी एडवांस, जेई मेंस, सीयूईटी या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, या ऐसे किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, या मेरे जैसे टीचर हैं, हम सब के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी कल्पना करना भी एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसा सपने में सोचना भी बहुत ही दुखदायक है। महाराष्ट्र में सांगली नाम की एक जगह पे एक बच्ची साधना भोसले, जिनके पिताजी ढोंडीराम भोसले एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उस बच्ची ने 10th क्लास में 92.6% स्कोर किया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं 10th में 90% से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर साधना ने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। नीट एग्जाम के टेस्ट में जब भी उनके कम स्कोर आते तो उनके पापा बोलते, ये बहुत ही कम स्कोर है, आपका ये सब्जेक्ट वीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना फिर देखना। ऐसे हमेशा उनको फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर करते थे। फिर इसी सिलसिले में 22 जून को संडे के दिन उनका नीट का मॉक टेस्ट हुआ। साधना के फिर कम मार्क्स आए। इस बार फिर पिताजी ने उनको बुरी तरह डांट दिया, और जब बुरी तरह डांटा, इस बार बच्ची ने जवाब दिया, बस करो पापा, आपके भी तो कम मार्क्स आए थे, आप कौन सा कलेक्टर बन गए। बच्ची ने जवाब सही दिया था, लेकिन यह बात पापा की ईगो पे आ गई, और उनके हाथ में जो डंडी आई, जो लकड़ी आई, उससे उन्होंने अपनी बच्ची को मारना शुरू किया। उनके सामने उनकी माताजी भी थी और उनका भाई भी था। उनके सामने वो पीटते रहे, तब तक पीटते रहे जब तक लड़की बेहोश ना हो गई। फिर साधना को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और बाद में साधना हॉस्पिटल में ही डेड डिक्लेयर कर दी गई। यानी पापा ने इतनी बुरी तरह उनको मारा कि वो पापा की मार से मर ही गई। अब मैं पूछना चाहता हूं उन ढोंडीराम जी से, अब आप कहां देखेंगे, क्या देखेंगे? आप जेल में देखेंगे या पछतावे में देखेंगे, और किसको क्या दिखाएंगे? अब आपके पास बचा क्या है? थोड़ा सा छोटा सा गुस्सा इतनी बड़ी गलती बन गई। एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, शायद अगले में आ जाते। और क्या एक टेस्ट से आपने डिसाइड कर दिया कि बच्ची के मार्क्स कम है तो बच्ची की ही गलती है? हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी गलती हो सकता है पेपर बहुत टफ बनाया गया हो सकता है बच्ची का टेम्परामेंट सही ना बच्ची का मेंटल स्टेबिलिटी कम हो सकता है वो बच्ची टाइम ना मैनेज कर पाई हो। ऐसे हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक पिता ने सिर्फ नीट एग्जाम में नहीं, सिर्फ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने से अपनी बेटी को मौत की सजा दे दी। अब उनको हिरासत में ले लिया गया है, वो जेल जाएंगे। कितने दिन के लिए जाएंगे ये तो कानून को तय करना है, लेकिन ये जो हुआ है इससे आगे हमें क्या करना है, ये हम जैसे टीचर्स, आप जैसे स्टूडेंट्स, आप जैसे पेरेंट्स, हमारे देश के हर उस नागरिक को तय करना है जो किसी न किसी एग्जाम से जुड़े हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, सभी गार्जियन से, सभी टीचर से, अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आते हैं प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की जिंदगी जा सकती है, वो अपना मेंटल बैलेंस खो सकता है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टॉर्चर फील कर सकता है, उसकी लाइफ अनस्टेबल हो सकती है। प्लीज ऐसा किसी भी सिचुएशन में ना करें। और एक बार सोच के देखें, जैसा उस बच्ची ने कहा कि पापा आपके भी तो मार्क्स कम आए थे, आप कौन सा कलेक्टर बन गए, ये हम सब पे वैलिड है, मेरे पे और मेरे से बड़े जो पेरेंट्स और गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब पर भी।
इस वीडियो को देखने वाले और साथ में इंक्लूड हूं मैं और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका फ्यूचर, इनमें से 90% से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सोचा होगा मैं आईएएस बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, किसी का एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर बनने का सपना रहा होगा। आप में से किसी ने क्रिकेटर बनने का सोचा होगा। आप में से किसी ने बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा होगा। लेकिन आप में से मोस्टली आज प्रेजेंट टाइम पे कहां है? आप ना तो अपनी फर्स्ट चॉइस पे हैं, ना सेकंड चॉइस पे हैं। मोस्टली लोग थर्ड चॉइस पे होते हैं। मैं अपने बारे में भी अगर बताऊं, मैं सबसे पहले आर्मी में जाना चाहता था, सेकंड मेरा एग्रीकल्चर में जाना था। आर्मी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सीडीएस में मैं फेल हो गया, सेकंड एग्रीकल्चर में फैमिली ने नहीं भेजा। अब थर्ड जो मैंने फील्ड चूज किया है वो मेरा टीचिंग फील्ड है। मैं इससे बहुत खुश हूं, जैसा कि आप खुश हैं अपने बिजनेस से या अपने उस फील्ड से जिसमें अभी आप प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं। मैं अपनी टीचिंग से बहुत खुश हूं क्योंकि मैं आर्मी में नहीं जा पाया, एग्रीकल्चर में नहीं जा पाया, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैं हजारों डॉक्टर हमारे देश के लिए बना चुका हूं और आने वाले टाइम पे मैं लाखों डॉक्टर और बनाऊंगा। और डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, ऐसे अच्छे इंसान बनाऊंगा जो हमारे देश की, समाज की सेवा के लिए काम करेंगे। तो ऐसा ही अगर हम सब टीचर सोचेंगे और हर पेरेंट सोचेगा कि हमें बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना है, बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर, लॉयर बनाने से पहले जरूरी है उसको एक अच्छा इंसान बनाना। मैं आप टीचर से, आप पेरेंट से, आप जो भी मेरे से बड़े, मेरे भाई, मेरे बराबर के हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आपने जो बुक्स पढ़ी थी वो कितना काम आई है? आपने पाइथागोरस थ्योरम को अपनी लाइफ में कितनी बार यूज किया है? जो आपने पुली वाले क्वेश्चन पढ़े थे, कितना फिजिक्स में उनका यूज हुआ है? बीटेक में जो 45 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, वो आपके आज कितना काम आए हैं? ये बुक्स काम नहीं आएगी, काम आएगा ह्यूमन बिहेवियर। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, उनको ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ाएं, उनको हिस्ट्री पढ़ाएं, लिटरेचर पढ़ाएं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ाएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काम नहीं आएगी। एक बच्चे ने कुछ दिन पहले नीट एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाया, एमबीबीएस किया, उसके बाद नीट पीजी में भी अच्छी रैंक लाया और फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या एग्जाम प्रेशर है भाई? ऐसा क्या दबाव है सोसाइटी का? जब जब कोई सुसाइड करता है, जब जब किसी दबाव में कोई मरता है, वो एक हत्या है, वो कत्ल है समाज के द्वारा, और वो वेल प्लान्ड मर्डर है। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोटा जैसे शहर में या अदर सिटीज में, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में भी बच्चे ऐसे ही सुसाइड करते रहेंगे। अगर हम सोचते रहेंगे कि इस न्यूज को छुपा लेते हैं, बच्चे को नहीं दिखाना है, वो फिर और उभर के आएगी और गंदे वे में वो हमारे सामने आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। पेरेंट्स और बच्चे मिलके पेरेंट्स और टीचर मिलके बच्चे की काउंसलिंग करें, बच्चे को गाइड करें। आज आपने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है, उस टाइम पे कंपटीशन कम था, उस टाइम पे मेहनत से सिलेक्शन हो जाता था। आजकल बच्चे को चाहिए पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी, बच्चे को चाहिए मम्मी पापा का साथ, अच्छे टीचर की गाइडेंस, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना एक मोटिवेशन, एक नई एनर्जी, एक नई होप, तब वो बच्चा कर सकता है। और अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने पैसा मशीन में डाल दिया और इधर से रिजल्ट निकाल लेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी में हर साल हजारों नीट एस्पिरेंट, जेईई एस्पिरेंट, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे पिसते रहते हैं। ये सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेरे जैसे टीचर्स, आप जैसे पेरेंट्स इस सोच को नहीं बदलेंगे। हमें तो बदलना ही बदलना है। साथ में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। आप बच्चे जब भी पेरेंट्स से अपनी कोई बात छुपाते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है। आप टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने अपनी बात बताएं कि मेरी ये कमी है, मुझे इस चीज की जरूरत है। आप उनके सामने डिस्कस करें कि मेरे से ये गलती हो गई है। कोई भी गलती अगर आपसे हुई है, आप पेरेंट्स के सामने, टीचर के सामने एडमिट करेंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, लेकिन वो आपका साथ भी देंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आप खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके छुपाने की कोशिश ना करें।
ऐसे में आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन वो जब सामने आएगी, फिर मम्मी पापा का गुस्सा फूटेगा और फिर कहीं ना कहीं और किसी साधना भोसले का केस होगा। इसमें साधना भोसले की तो गलती नहीं है, मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूं। हालांकि साधना भोसले केस में मानता हूं कि उनके पेरेंट्स की गलती है। बच्चे की गलती सिर्फ इतना है, उसने सामने से क्वेश्चन कर दिया जैसे पापा ने किया था, और क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइम पे कर दिया, जिस टाइम पापा की ईगो हाई थी। अगर शायद उसने भी आराम से क्वेश्चन पूछा होता तो मैं भी शायद ढोंडीराम भोसले भी उस बात को समझ जाते। और बड़ी दुख की बात है, वो एक पिता होने के साथ साथ टीचर ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल थे। ऐसे एग्जाम्पल अगर समाज में सेट होंगे तो फिर आगे कैसा समाज होगा। तो इसलिए मेरी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, टीचर से भी रिक्वेस्ट है, एजुकेशन से जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व आउट करना है वो डिस्कस करके हो सकती है, वो आपस में प्रॉब्लम शेयर करने से सोल्व हो सकती है। ना तो बच्चे, ना पेरेंट्स, ना टीचर या एजुकेशन से जुड़ा कोई भी इंसान ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई कभी ना हो। मुझे बड़ा दुख है, हमने एक होनहार छात्र को खोया है, जो शायद अच्छी गाइडेंस अगर मिला होता, अच्छी पेरेंटिंग अगर की होती तो हमारे देश की फ्यूचर में एक बड़ी डॉक्टर होती, शायद मेडिकल फील्ड में एक प्रोफेसर होती, शायद मेडिकल फील्ड में रिसर्च में जाती, और डॉक्टर ना बनती तो शायद और कुछ और बनती, डीएम बनती, सीएम बनती, पीएम बनती, किसी और फील्ड में जाके सेवा करती। लेकिन अब साधना क्या करेगी? साधना सिर्फ अब चली गई है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और वो हम जैसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जरूर सेट कर गई है कि आगे किसी को और को साधना ना बनने दे। तो प्लीज सब बच्चे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करें कि हम अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से सच शेयर करेंगे, और पेरेंट्स भी आप अपना सुझाव इस वीडियो में जरूर दें। आप भी बताएं कि कैसे बच्चों की हेल्प की जा सकती है और कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो सजेशंस आपके आएंगे, वो दूसरों की मदद करेंगे, और जो भी सजेशन आपके होंगे कंस्ट्रक्टिव होंगे, वो सोच बदलने वाले होंगे, वो एक नया रास्ता दिखाने वाले होंगे। और अदर रिस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं या एजुकेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाएं। आप भी अपने सुझाव दें, पेरेंट्स और बच्चों को समझाएं। मेरे अकेला बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर सारे अच्छे टीचर्स, अच्छे लोग सामने आएंगे और इस टॉपिक पर खुल के बात करेंगे तो डेफिनेटली एक बदलाव हमारे देश में जरूर देखने को मिलेगा, और आगे आने वाली ऐसी घटनाएं कम होंगी और धीरे धीरे ये हमारे प्रयास से खत्म होंगी। तो प्लीज आप सब ये वीडियो जरूर बनाएं, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके नॉलेज में आपके कोई टीचर हैं या एजुकेशन से जुड़े कोई बड़े लोग हैं या कोई इन्फ्लुएंसर है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।